अगर अजामिल को अपना सकते हैं, अगर कुब्जा को अपना सकते हैं, भक्तों की बात छोड़िए, हाँ, अजामिल भक्त नहीं था, कुब्जा भक्त नहीं थी, लेकिन उनका भी उद्धार अगर भगवान करते हैं, लेकिन एक शर्त थी वहां, वो दोनों ईमानदार हो गए थे। पिछला जीवन कैसा था ये छोड़ो, लेकिन वर्तमान में वो ईमानदार हो गए थे भगवान के प्रति। अगर भगवान के प्रति हम ईमानदार हो जाएं, भगवान पिछली बातों को अनदेखा कर देते हैं, इसलिए उनको भगवान कहते हैं। व्यक्ति नहीं करता अनदेखा, वो तो याद रखता है, बच्चों को भी बता के जाता है, इनका ध्यान रखना, इन्होंने ऐसा किया था। भगवान भुला देते। पूज्य राम किंकर जी महाराज एक बार सुना रहे थे, राम कथा हो रही थी, बोले एक युवक आया हमारे पास कथा के बाद, वो बोला महाराज राम जी की बाकी सब बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगती। बोले वो कौन सी? बोले जब राम जी युद्ध जीतने की स्थिति में आ गए, खाली रावण बचा था मारने के लिए, तब इंद्र अपना रथ लेके आया कि महाराज आप पैदल युद्ध कर रहे हैं, रथ में विराजमान हो जाइए। इंद्र तो बड़ा चतुर, जब देखा कि अब जीतने वाले हैं तो रथ भेज दिया। वो युवक बोला कि मैं होता राम जी की जगह तो इंद्र का रथ लात मार के भगा देता, कि इतना युद्ध मैंने पैदल जीता तो ये भी जीत लूंगा, ले जा अपना रथ। राम किंकर जी मुस्कुराए, बोले बेटा तेरे में और राम जी में फर्क भी तो यही है। तू लात मार के भगा सकता है, लेकिन राम जी ऐसे व्यक्ति को भी लात मार के भगा नहीं सकते। यही फर्क है, भगवान में और व्यक्ति में फर्क तो यही है ना। तो इसलिए तापत्रय विनाशाय, ये करुणा का स्वरूप है भगवान का। हमसे कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर भगवान के प्रति ईमानदार हो जाए, वो माफ करते हैं और अपनाते हैं। इसलिए भगवान के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। यह है मंगलाचरण महात्मा का, क्योंकि गुरु माध्यम है भगवान को मिलाने का, इसलिए गुरु का कृतज्ञ हमेशा रहना चाहिए। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुदेव कैसे हैं? भागवत के जो गुरु हैं, मुख्य वक्ता हैं सुखदेव जी महाराज। हाँ, आजकल तो भागवत सभी शहरों में 2-2, 4-4 चलती ही रहती हमेशा, लेकिन सुखदेव जी ने एक ही भागवत किया। बड़े आश्चर्य की बात है, एक ही भागवत किया। एक बार कोई महात्मा विनोद में पूछ रहे थे, बोले सुखदेव जी ने एक ही किया और आजकल तो काउंटिंग रखते हैं, हमारी 200 हो गई, 500 हो गई। बोले सुखदेव जी की करुणा कम थी क्या? आज के वक्ताओं में कृपा ज्यादा आ गई है क्या? लगता तो नहीं है ऐसा। बोले फिर ज्यादा कथाएं क्यों कर रहे हैं? बोले भागवत में ही लिखा है, कारिता कर्ण लोभेन। कृपा के लिए करते हैं कि दक्षिणा के लिए करते हैं, भेद करना थोड़ा कठिन काम है। तो वो कठिन काम है। सुखदेव जी महाराज वास्तव में भागवत के वक्ता कैसे हैं? जो जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ के जंगल में चले गए। अरे जो स्वयं नहीं छूटा वो दूसरे को क्या छुड़ाएगा? स्वयं मुक्त नहीं हुआ वो दूसरे को क्या मुक्त करेगा? ऐसे वक्ता हैं भागवत के। जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ करके जंगल की ओर भागे। उनके पिता महर्षि व्यास बेटा 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 पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे पीछे दौड़े। बाहर से आवाज आ रही, इधर से आवाज जा रही है बेटा, उधर से आवाज आ रही है बेटा। मानो सुखदेव जी कह रहे हैं व्यास जी, कौन किसका पिता और कौन किसका बेटा? इस जन्म में अगर आप मेरे पिता, हो सकता है पिछले जन्म में मैं आपका पिता। ये तो व्यवहारिक है संबंध, एक जन्म के लिए, अनेक जन्म में वही नहीं होता है। ये माया का बंधन है, व्यवहारिक सत्ता में है, परमार्थ में नहीं है। वो सुखदेव जी महाराज जो वृक्षों के अंदर बैठ करके व्यास जी के अज्ञान को निवृत्त कर दिया, उन सुखदेव जी के चरणों में हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। वो सुखदेव जी यहाँ पधारे और हम सबके अज्ञान को दूर करें। सुखदेव जी महाराज
तोता के रूप में जैसे यहाँ विराजमान है ना। अब इसमें प्रश्न उठता है कि सुखदेव जी तो महात्मा थे, तोता के रूप में उनको क्यों यहाँ रखा जाता है, पूजा की जाती है। इसमें दोनों कथा है। भाव पक्ष बड़ा सुंदर है, जो गौड़ी संप्रदाय के महात्मा लोग मानते हैं। ये जो सुखदेव जी परमहंस महात्मा हुए ना, श्री राधा कृष्ण जब अपने धाम में थे, गोलोक धाम में, और वो लोग जब योजना बनाए अवतार लेने की, चलो अब भूलोक में चलना है, अवतार लेके लीला करनी है, तो वहां राधा रानी एक तोता रखती थी गोलोक में, पालतू तोता। उसको बड़े प्रेम से रखते थे। जब भगवान के अवतार की योजना बनी तो तोते ने कहा कि मैं भी चलूंगा, मैं आपके बिना यहाँ क्या करूंगा, कैसे रहूंगा। तब राधा रानी ने कहा कि ठीक है, तुम परमहंस सुखदेव का रूप लेकर के अवतार लो और सबको मेरी कथा सुनाना, हम लोग लीला करेंगे। तो राधा रानी के पालतू सुख थे सुखदेव, वही सुखदेव बन करके आए। इसलिए आप जानते हैं भागवत में कहीं श्री राधा नाम नहीं मिलता है। आप कहेंगे बड़ा आश्चर्य है, राधा रानी की ही तोता और राधा नाम नहीं मिलता, ये क्या संयोग है। बोले सुखदेव जी के हृदय में जैसे राधा नाम आता था, इतना विह्वल हो जाते थे कि उनका गला अवरुद्ध हो जाता था। तो राधा नाम हृदय में रहता था लेकिन वाणी से बाहर नहीं निकल पाता था। वो भाव था सुखदेव जी का। अनेक जगह वर्णन आएगा भागवत में कि सुखदेव जी कथा कहते कहते समाधिस्थ हो जाते थे। हाँ? ध्यान ही नहीं रहता था कि मैं कथा कह रहा हूं, फिर उनको जगाना पड़ता था संकीर्तन करके, जल छिड़क के। वो सुखदेव जी महाराज। हाँ? इसलिए उनकी पूजा होती है यहाँ शुक के रूप में, सुखदेव के रूप में। ऐसे सुखदेव जी को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। आगे कथा प्रारंभ होती है। शौनक जी महाराज प्रश्न करते हैं सूत जी से नैमिषारण्य में। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कहते हैं महाराज कथा सुनाओ। हाँ कथा, लेकिन कथा कैसी सुनाओ ये प्रश्न कर दिया। हमारे प्रश्नों का जवाब भी मिलता जाए और थोड़ा कानों को अच्छी भी लगे। हाँ, दोनों पक्ष कथा में होना चाहिए। इतनी कठिन अगर कथा हो जाए कि समझ में ही ना आवे तो भी नींद आ जाएगी, समझ में नहीं आएगा तो व्यक्ति करेगा क्या, सो जाएगा। और इतना ज्यादा हंसी मजाक या संकीर्तन हो जाए कि कथा ही रह जाए तो भी कथा का लाभ क्या होगा। 7 दिन खूब नाचो गाओ, 8वें दिन जीरो, क्या मिला। हाँ? तो कथा में दोनों भाग रहना चाहिए। एक तो हमारे जीवन के जो प्रश्न है, हाँ? इतना बड़ा आयोजन होता है, महीनों से तैयारी होती है, इसलिए आयोजक के लिए लिखा है कि बाकी समय में व्यवस्था करे, लेकिन कथा के समय कोई व्यवस्था नहीं करे। सबके पास कमरे हैं, सबके पास भोजन है, जिसको भूख लगेगी वो खा लेगा। हाँ? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एक बार बता दिया यहाँ भोजन है, यहाँ आवास है, आज रखो बहुत अच्छा है, नहीं रख सको तो भी चिंता मत करना। हाँ? एक कथा है, ये आयोजन है महाराज। तो 2 बात का ध्यान रखना चाहिए कथा में, हमारा मन लगे ऐसी कथा हुए, और हमारे जीवन के प्रश्नों का समाधान। आप अगर ध्यान से 7 दिन ये कथा सुनेंगे ना, तो मैं समझता हूं आपके जीवन के अपने जितने प्रश्न होंगे सबका समाधान इसमें मिलेगा। हाँ? और वही कथा का लाभ। जब शौनक जी ने प्रश्न पूछा तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले तुम्हारे मन में सुनने की इच्छा है। हाँ? कथा का योग्य अधिकारी कौन है? जो श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहता है, दिखावा नहीं करना चाहता है, स्वयं सुनना चाहता है और लोगों को कथा सुनाना चाहता है। आजकल थोड़ा दिखावा ज्यादा हो गया है। हाँ? आधा 1 घंटा शुरू में तो माल्यार्पण में ही निकल जाता है। हाँ? 10-15 लोगों की लिस्ट होती है, अब ये माला पहनाएंगे, अब ये माला पहनाएंगे, पहले वो माला पहनाते हैं, फिर वक्ता को बोलते हैं अब स्वामी जी इनको साल उड़ाएंगे, अब इनको साल उड़ाएंगे, गई कथा फिर। हाँ? पहले वो माला पहनाएंगे, फिर वो साल उड़ाएंगे, इसी में टाइम निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है। हाँ? आवश्यक नहीं है वो, ठीक है, बहुत आवश्यक है, 1-2 माला किसी से पहना दिया, आशीर्वाद ले लिया, मुख्य है कथा। वो कहते हैं सूत जी महाराज,
बोले इस कलिकाल में सबसे सुंदर कथा क्या है? हाँ, सूत जी कहते कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। इस कलिकाल में सबसे सुंदर कथा है श्रीमद् भागवत कथा, जो कि सुखदेव जी ने कही है। किसके लिए? राजा परीक्षित को सुनाई थी। सुखदेव जी ऐसे वक्ता हैं जिनको कोई प्रभाव से नहीं ला सकता था। स्वाभाविक आए थे भगवान कृष्ण की प्रेरणा से परीक्षित को सुनाने के लिए। पता ही नहीं था वो कहाँ, कौन खोजता उनको। सुखदेव जी का कोई लिंक नहीं था, कोई उनको खोज नहीं सकता था। राजा परीक्षित को जब शाप हो गया तो भगवान कृष्ण की कृपा से, उनकी प्रेरणा से सुखदेव जी वहां आते। राजा परीक्षित गंगा किनारे शुकताल में बैठे हुए थे। 7 दिन उनके जीवन के बचे थे। सुखदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ करना ही चाहते थे कि स्वर्ग का राजा इंद्र आ गया अमृत कलश लेके। जिस अमृत के लिए इतना झगड़ा हुआ था, दैवासुर संग्राम हुआ था, वो अमृत कलश लेके आया। सुखदेव जी को प्रणाम किया। बोले महाराज, ये राजा को मौत का भय है ना, आप इनको अमृत पिला दीजिए, मौत इनकी निकल जाएगी, मौत नहीं होगी। और इस अमृत देने के बदले मेरे को कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी को क्रोध तो नहीं आया, लेकिन हंसे उसकी नासमझी पे। क्योंकि जो व्यक्ति जहां बैठा होता है ना, वो अपनी नजर से ही सबको देख सकता है। इंद्र को ये पता नहीं था कि महात्मा अदले बदले का काम नहीं करते। हाँ, ये ले लीजिए, इसके बदले ये दे दीजिए। हाँ, वो महात्मा नहीं करते। महाराज सुखदेव जी मुस्कुराए। सुखदेव जी बोले, इंद्र तो कथा सुनने का अधिकारी नहीं। जो पहले से विनिमय करता है, व्यापार करता है कथा में कि आप कथा सुनाएंगे हम आपको ये देंगे, या आपसे कथा सुनेंगे हम ये देंगे। हाँ, जो व्यापारिक बुद्धि का व्यक्ति है वो कथा सुनने का उत्तम अधिकारी नहीं। जानते हो, भगवान की कथा है मणि और स्वर्ग का अमृत है कांच। कांच कांच और मणि की कोई तुलना होती है? तो कांच दे के मणि लेना चाहता है, भाग जाए यहां से, तो कथा सुनने का अधिकारी नहीं। आप कल्पना करिए उस महापुरुष को, उस वक्ता की। पृथ्वी का राजा नहीं, स्वर्ग का राजा है, सामने बैठा प्रार्थना कर रहा है, हमको कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी ने मना कर दिया, नहीं, तू कथा सुनने का अधिकारी नहीं। आज के वक्ता के सामने भारत का राजा नहीं, कोई यहीं का मिनिस्टर आ जाए तो कथा बंद करके उसको पहले बैठा लेंगे। आइए आइए आइए, वो भले कितने घोटाला किया हो, कितने जनता का पैसा खाया हो, लेकिन कथा में उसको ऊंचा आसन मिलेगा, माला मिलेगी। हाँ, कथा में ये सब नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं तो एक बार गया था कहीं, वो बोले महाराज, नाम नहीं लूंगा, कोई उनके मित्र थे, मिनिस्टर थे, बोले वो आने वाले। मैंने कहा उनसे पूछ लीजिए कि वो बीच में उठ के जाएंगे, कब जाएंगे। मैंने कहा कि वो भले बाद में आवे, लेकिन बीच में मत उठे, ये आप उनसे पूछ लीजिए, नहीं तो मत आवे। तब उन्होंने उनको मैसेज दे दिया। वो लास्ट में ही आए, 15-20 मिनट जब कथा बची। मैंने कहा ये कथा कोई प्रदर्शन नहीं है कि वो आ गए, उनके लिए सारी भीड़ खड़ी हो गई, फिर उनका माल्यार्पण हुआ, अब बोले हम चलते हैं, हम बिजी हैं। बिजी हैं तो आए क्यों थे यहाँ? आपको कौन बुलाया? तो ये कथा है, ये भगवान का महत्व जहाँ कम हो जाता है वहां फिर ये महत्व बढ़ता है। सुखदेव जी ने स्वर्ग के राजा को लौटा दिया, तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो। इंद्र बेचारा चला गया। राजा परीक्षित को कथा सुनाई और 7 दिन में कथा सुना करके भगवान कृष्ण की अनुभूति करा दी।